हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल मस्त, बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हैं भाई? इशिका, कुंदन, तनिषा, हाँ, प्रिंस, जतिन, भूमिका, भाई सभी जुड़ जाइए, सभी आ जाइए। बेटे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा था अपना, चैप्टर नंबर 12 है बेटे अपना, क्लास 10 साइंस। तो बेटे 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसने वो लेक्चर कवर नहीं किए हैं डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, तो वो वीडियो जरूर देखें। 20-20 मिनट की वीडियो है बेटे, ठीक है, वो ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। और नोट्स बनाते हुए चले बेटे, मैं नोट्स बनवा रहा हूँ आपके साथ के साथ, ठीक है ना बेटे। इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा, और वीडियो को बेटे एंड तक आपको देखना है, नहीं तो बीच में कुछ भी समझ नहीं आएगा अगर बीच में छोड़ देंगे तो, ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं भाई। तो बेटे आज हम बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बेटे लेक्चर नंबर 3 है। आज हम बात करने वाले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया कि रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस क्या होता है बेटे? करंट के फ्लो में अपोजिशन। कोई भी कंडक्टर है, अगर उसमें करंट फ्लो करता है तो वो कंडक्टर उसका अपोज करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं बेटे। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है बेटे? रोकना किसी को, रजिस्ट करना किसी को, ठीक है बेटे। तो 2 कॉम्बिनेशन है बेटे। कौन कौन से 2 कॉम्बिनेशन है बेटे? सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन कौन से बेटे? सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटे। सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। सर सीरीज कॉम्बिनेशन होता कैसे है? रेजिस्टेंस को सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, ठीक है बेटे। तो ध्यान देना सभी बात पे बेटे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए बेटे, ये मैंने 2 रेजिस्टेंस लिए बेटे, R1 R2। क्या बेटे? 2 रजिस्टर्स हैं, इनका रेजिस्टेंस R1 R2 है, इन दोनों को हमने जोड़ दिया बेटे। अब ध्यान देना, कैसे पता चलेगा कि दोनों सीरीज में हैं या पैरेलल में हैं? यहाँ पैरेलल में जोड़ा गया है। तो बेटे ध्यान देना, अगर उन रजिस्टेंस बेटे, इस वाले R1 रेजिस्टेंस का एक एंड ये है, एक एंड ये है बेटे, R2 का एक एंड ये है बेटे, एक एंड ये है मान लो। तो बेटे इन दोनों रेजिस्टेंस का केवल एक एंड आपस में जुड़ा है, दिख रहा है बेटे इस पॉइंट पे, यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना दोनों का एक एंड, बोलो। जबकि दूसरा एंड तो बेटे बैटरी से जुड़ा है, बैटरी से जुड़ा है। तो जब भी रेजिस्टेंस का बेटे एक ही एंड आपस में जुड़ा होगा तो वो क्या होंगे बेटे? सीरीज में होंगे। 2 रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, वो क्या होंगे बेटे? दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे। अगर दोनों एंड बेटे आपस में जुड़े हैं, देखो इस वाले रेजिस्टेंस का दूसरा एंड ये बेटे यहाँ आ गया, बोलो, इस वाले का दूसरा यहाँ आ गया, इस वाले का बेटे एक एंड ये है, इस वाले का एक ये, दोनों एंड जुड़े हैं बेटे दोनों के, बोलो ऐसे जुड़े हैं। तो बेटे ये कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीरीज पैरेलल हमने समझ लिया बेटे कैसे करते हैं कॉम्बिनेशन। अब बेटे क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर? बेटे मान लो R1 R2 को हमने सीरीज में अरेंज कर दिया, और यहाँ लगा दी बेटे बैटरी, लगा दी, V वोल्टेज की बैटरी हमने लगा दी। ये बेटे बड़ा जो इलेक्ट्रोड दिख रहा है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये छोटे वाला नेगेटिव टर्मिनल है, सबको पता है बेटे। पॉजिटिव से बेटे क्या निकलेगा? पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा। मान लो बेटे आई करंट निकला, आई करंट निकला, आई करंट, बेटे देखो ये आई करंट ही सर्कुलेट करेगा पूरे सर्किट में। आई करंट ही R1 में आया, आई करंट ही R2 में आया, बोलो बेटे, और वापस फिर एंटर कर जाएगा, फिर ऐसे घूमता रहेगा बेटे। तो बेटे सीरीज में क्या हुआ? जितने मर्जी रेजिस्टेंस लगा लो, सीरीज में करंट क्या रहेगा? सब में सेम रहेगा। क्या रहेगा बेटा? सब में करंट सेम रहेगा, ठीक है बेटे। अब ध्यान देना बेटे बात पे। अब वोल्टेज की बात करते हैं बेटे। V वोल्टेज लगाया हमने, ठीक है, दोनों को V वोल्टेज दे दिया, तो पहले वाले पे वोल्टेज V1 होगी, दूसरे वाले पे वोल्टेज V2 मान ली हमने बेटे, क्योंकि कुछ वोल्टेज तो ये लेगा ना इसमें से, टोटल V वोल्टेज में से कुछ वोल्टेज ये लेगा। तो बेटे टोटल वोल्टेज क्या होगी? V1 प्लस V2 ही होगी बेटे। अगर 3 होते रेजिस्टेंस तो V1 प्लस V2 प्लस V3 टोटल हो जाती, जितने मर्जी होते सबको ऐड करके टोटल वोल्टेज आएगी। बोलो बेटे आई बात समझ में या नहीं आई? ठीक है बेटे। तो बेटे ओम्स लॉ सबने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? ओम्स लॉ सबने पढ़ा है बेटे, ठीक है। ओम बाबा ने क्या बोला था? V इज इक्वल टू आई आर होता है बेटे। क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। तो बेटे ध्यान देना, V की जगह बेटे V क्या है? टोटल वोल्टेज है। तो बेटे टोटल वोल्टेज है तो क्या लिखूंगा? टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस। बोलो भाई, अगर वोल्टेज टोटल है तो I भी टोटल लेना पड़ेगा, R भी टोटल लेना पड़ेगा। करंट टोटल कितना बेटे? I ही तो करंट है, और रेजिस्टेंस टोटल जो है बेटे उसको RS से लिख दिया हमने। किससे लिख दिया? RS, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, तो सीरीज में बेटे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर टोटल रेजिस्टेंस कुछ भी बोल सकते हैं आप। इक्विवेलेंट बोल दो, इक्विवेलेंट वर्ड ये लिखा हुआ बेटे यहाँ पे, कहाँ गया? ये रहा बेटे इक्विवेलेंट वर्ड, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर टोटल रेजिस्टेंस बेटे सीरीज में हमने RS से लिख दिया।
ठीक है। अब बेटे V1 क्या है, V1 बेटे वोल्टेज है किसके अक्रॉस, R1 के अक्रॉस। तो ओम बाबा ने तो ये बोला था VIR के इक्वल होता है, तो V1 जब हम निकालेंगे तो इसमें करंट चेक करेंगे कितना है, कितना है बेटे इसमें करंट, I करंट है, तो हमने I करंट लिख दिया बेटे। I के साथ बेटे R भी मल्टीप्लाई करना है, कौन सा R मल्टीप्लाई होगा बेटे, जिसमें हम वोल्टेज निकाल रहे हैं तो R1 मल्टीप्लाई होगा, प्लस V2 निकालेंगे तो इसके अक्रॉस करंट कितना बेटे, I ही करंट आया इसमें भी, बोलो। और रेजिस्टेंस कितना बेटे इसका, R2 है तो R2 बेटे। अब I कॉमन ले लिया, यहाँ से हमने क्या लिया बेटे, I कॉमन लिया, यहाँ I था बेटे, I से I कैंसिल आउट, खलास हो गया यहाँ से बेटे। बचा कितना, RS बच गया, R1 प्लस R2। बोलो बेटे बात समझ में आई। तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस क्या आया बेटे, R1 इसकी वैल्यू है, R2 इसकी वैल्यू, तो R1 प्लस R2 दोनों को ऐड कर देंगे। मान लो बेटे ये 10 ओम का होता, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है ना, तो ओम बोलेंगे ना रेजिस्टेंस के बाद। अगर ये होता 10 ओम का, ये होता 20 ओम का, तो हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना होता तो क्या करते बेटे, डायरेक्ट 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30 हो गया, क्योंकि बेटे सीरीज में टोटल क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने मर्जी हो तो ऐड करते जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है, बोलो नहीं है। जिसको अभी भी समझ नहीं आया बेटे उसको कभी नहीं समझ में आएगा। अब बेटे नोट पॉइंट मैंने डाल के लिखे यहाँ पे, बेटे स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लेना इसका, इसके नोट्स बनाते हुए चलो बेटे। 2 वीडियो पहले आ चुकी हैं इस चैप्टर की, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, ठीक है। तो बेटे 4n रेजिस्टेंस, पहले नोट पॉइंट पे इसने बोला अगर n रेजिस्टेंस है बेटे टोटल, वो सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा बेटे, RS होगा। तो कैसे होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6 और फिर बेटे Rn तक। बोलो बेटे बात समझ में आई, को बड़ी बात नहीं है, जितने मर्जी हैं उनको ऐड कर दो बेटे डायरेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज, जो बेटे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो बेटे ज़्यादा होगा, लार्जर मतलब बड़ा होगा, किससे बेटे, लार्जेस्ट रेजिस्टेंस से। किससे बेटे, लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। मान लो बेटे, ध्यान देना बेटे बात पे, मान लो बेटे ये 10 होता, 10 ओम होता, ये 20 ओम होता, तो टोटल कितना आया बेटे, 30 आया। बेटे देखो जो टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो क्या है बेटे, लार्जर है, मतलब बड़ा है किससे, इन दोनों में से जो लार्जेस्ट था, लार्जेस्ट कितना था बेटे, 20 था, उससे भी बड़ा है। बोलो बेटे बात समझ में आई। तो सीरीज में बेटे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा वो क्या होगा, लार्जर होगा, इंडिविजुअल जो लार्जेस्ट रेजिस्टेंस है बेटे उससे, ठीक है ना बेटे। यहाँ पे बड़ा 20 था, उससे बड़ा आ गया बेटे टोटल, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर इस बार MCQs टाइप में पेपर होगा तो बेटे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि भाई क्या होगा बेटे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ज़्यादा होगा बड़े वाले से या छोटे वाले से भी कम हो गया, इनके बीच में होगा वैल्यू, या और ऑप्शन हो सकता कोई हो। समझ गया ना बेटे बात। बेटे थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, अगर n रेजिस्टेंस हैं बेटे, इक्वल रेजिस्टेंस के हैं, सारे के सारे इक्वल रेजिस्टेंस के हैं बेटे, तो टोटल क्या होगा बेटे, टोटल क्या करेंगे, तो R प्लस R1 भी R है, R2 भी R, बोला ना सारे अगर इक्वल रेजिस्टेंस के हैं तो R प्लस R प्लस R प्लस R, कितनी बार R ऐड होगा, n टाइम्स, क्योंकि बेटे n बोला ना हमने, n टाइम्स, तो R प्लस R n टाइम ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटे, n टाइम्स R। बोलो बेटे n टाइम्स R, तो इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सीरीज में, n टाइम R। बोलो बेटे बात समझ में आई या नहीं आई, जिसको अभी भी नहीं आई उसको कभी नहीं आएगी। फोर्थ पॉइंट में क्या बोलता है बेटे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर बेटे करंट जो होगा इच रेजिस्टेंस में वो क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा बेटे, सेम होगा। बेटे यही तो बोला हमने कि जो जितने भी रेजिस्टेंस अगर सीरीज में हैं तो उनके अक्रॉस करंट सेम होगा। बेटे आई करंट इसमें गया, आई इसमें गया, और जितने मर्जी होते सब में आई करंट जाता, तो करंट बेटे सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट सेम रहता है हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस। बेटे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने लिखी है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। बोलो बेटे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना बेटे। हाँ तो बेटे ये हो गया अपना कंप्लीट सीरीज कॉम्बिनेशन। किसी को कोई डाउट हो तो बेटे कमेंट बॉक्स में लिख दे, अगली वीडियो में अगले लेक्चर में जब भी आएंगे आपके डाउट के साथ आएंगे, ठीक है, आपका डाउट डिस्कस करेंगे। अब बेटे अगला कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है बेटे, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो सर इस बार क्या करेंगे, R1 R2 को हमने जोड़ दिया पैरेलल में। कैसे भाई, इन दोनों के एंड हमने जोड़ दिए बेटे, 2 रजिस्टर दोनों के एंड हमने आपस में जोड़ दिए बेटे, जुड़े हुए हैं दोनों हैं। और फिर लगा दी इनके क्रॉस बैटरी। क्या लगा दी बेटे, बैटरी। कितना वोल्टेज था बेटे, V। अब बेटे देखो V वोल्ट की बैटरी तो इसके क्रॉस लगी है, यही बैटरी इसके क्रॉस लगी है,
दोनों में बेटे पैरेलल में ध्यान रखना, पैरेलल में वोल्टेज होगा ना हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम होगा। सीरीज में क्या सेम था? अरे गधो मूर्ख प्राणियों, सीरीज में क्या मैंने सेम बताया है? करंट सेम बताया ना, सब में करंट सेम होगा। तो पैरेलल में क्या सेम होगा बेटे? वोल्टेज सेम होगा। तो बेटे अगर हम बात करें बेटे बैटरी से कितना करंट निकला? आई करंट निकला, आया बेटे यहां तक आया आई करंट। उसके बाद बेटे उसमें से कुछ करंट मतलब I1 करंट उधर चला गया और I2 इधर, इस तरीके से। टोटल करंट कितना है बेटे? I है, वो क्या होगा बेटे? I1 प्लस I2। ओम बाबा को याद करिए। ओम बाबा को याद नहीं करते आप। ओम बाबा ने क्या बोला था बेटे? V इजिकल टू आई आर। क्या बोला था? V इजिकल टू आई आर। तो बेटे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, I क्या होगा बेटे? V अपॉन आर। अरे बोलो, I क्या होगा? V अपॉन आर। तो बेटे I टोटल करंट है, तो I को लिखेंगे तो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस लिखेंगे। टोटल वोल्टेज V है बेटे, और रेजिस्टेंस टोटल क्या लिखेंगे बेटे? पैरेलल में RP से लिखेंगे बेटे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को, टोटल रेजिस्टेंस को। बोलो आ रही है बात समझ में या नहीं? हाँ भाई, प्रिंस, जतिन, भूमिका, इशिका, कुंदन, तनिष, सबको आ रही ना बेटे बात समझ में? जिसको नहीं आ रही बेटे तो बेटे क्या करें? कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है। जो यहाँ बैठे पढ़ रहे हैं वो हमें बता दें। अभी दिक्कत तो नहीं बेटे किसी को कोई? ठीक। तो बेटे I को हमने लिखा टोटल वोल्टेज V है, टोटल रेजिस्टेंस RP है। I1 क्या है बेटे? R1 के अक्रॉस करंट क्या होगा बेटे? इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी? V है, V, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। अपॉन में रेजिस्टेंस कितना? R1 प्लस I2 बेटे V, इसके अक्रॉस वोल्टेज V है, अपॉन R2। बेटे V कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या बेटे? 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब बेटे इनका एलसीएम लेंगे तो R1 R2 एलसीएम R1 प्लस R2 पर, तो रेसिप्रोकल करना बेटे। ध्यान देना, जब भी पैरेलल में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो तो इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। अगर आप ये वाला फॉर्मूला आपने यूज किया तो जो टोटल करके आएगा उसका रेसिप्रोकल भी करना होगा ना आपको, क्योंकि बेटे वो जो वैल्यू आएगी वो 1 अपॉन RP की आएगी। और बच्चे यहीं छोड़ देते बेटे इसको, यहाँ गलती हो जाती है। फिर मेरी बात समझे बेटे? 1 अपॉन RP की जो वैल्यू आएगी उसको रेसिप्रोकल उल्टा भी तो करना है ना, क्योंकि आपको तो RP चाहिए ना कि 1 अपॉन RP। तो बेटे मैंने 1 अपॉन RP ये कर दिया, तो रेसिप्रोकल करा, कितना है बेटे? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये दो कॉम्बिनेशन, दो रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के लिए बेटे ये रिजल्ट याद रखना आपने, इंस्टेंट रिजल्ट के लिए, तभी कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है बेटे। अब आ जाइए बेटे, नोट पॉइंट डले हुए यहाँ पे कुछ। इफ n रेजिस्टेंसेज आर इन पैरेलल, n रेजिस्टेंस बेटे पैरेलल में जुड़े हैं, तो बेटे रेजिस्टेंस क्या होगा? इक्विवेलेंट 1 अपॉन RP होगा, पैरेलल है तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5, ऐसे करते करते 1 अपॉन Rn तक जाना है बेटे। कितने तक जाना है? Rn तक जाना है, ठीक है। अगर n रेजिस्टेंस इक्वल रेजिस्टेंस के होते, मतलब सबका रेजिस्टेंस R R R R होता, तो 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R कितना आ जाता बेटे? ये आ जाता ना, कितना आ जाता? 1 अपॉन RP आ जाता ऊपर बेटे, नीचे एलसीएम सबका R आ जाता। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम? n टाइम, तो कितना हो जाता बेटे? n हो जाता, n अपॉन R। तो रेसिप्रोकल करना है ना बेटे, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? R अपॉन n हो जाएगा। बोलो बेटे बात समझ में आई सबको? ये नहीं आई, इसको नहीं आई, अभी भी नहीं आई, उसको कभी नहीं आएगी, ठीक है भाई। अब थर्ड नोट पॉइंट डाल के लिखा है बेटे, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेसर देन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। क्या बोला बेटे? पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा बेटे? छोटा होगा किसी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। हाँ, इंडिविजुअल जो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस होगा उससे भी छोटा आएगा। कैसे बेटे? ध्यान दो, मैंने बेटे दो रेजिस्टेंस को जोड़ दिया, किसमें? पैरेलल में। किसमें जोड़ा बेटे? पैरेलल में। ये 10 ओम का है और ये 20 ओम का है। तो बेटे इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? 1 अपॉन RP करके, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बेटे दो के लिए तो RP वाला। तो RP कितना आया बेटे? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो कितना बेटे? 0 से 0 20 बटे 3, मतलब 6 पॉइंट समथिंग, हाँ 6.6 ओम आया। अब बेटे ध्यान दो, पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो छोटे वाले से भी छोटा आया है, जबकि वहां बड़े वाले से भी बड़ा आया था। बोलो बेटे आ रही बात समझ? ये चीज याद रखनी बेटे, ये स्टेटमेंट में पूछा जाता है क्वेश्चन। इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज, ऑप्शन दे देगा आपको कि क्या होगा, ठीक है बेटे। इस तरीके से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पूरा है। अब बेटे इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटे, ठीक है। तो क्वेश्चन हम कर लेते हैं बेटे, इस पे इरेज कर दो बेटे यहाँ से।
हाँ कौन बोल रहा है? हाँ गारंटी में आ गया कौन सा? पता नहीं भाई, इसका पता नहीं कहाँ होगा। बिल्कुल क्लास चल रही है मेरी, देख लो क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है भाई, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो भाई क्वेश्चन लिखेंगे सभी, क्वेश्चन लिखे बेटे। क्वेश्चन क्या है? फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बेटे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखेंगे सभी। क्वेश्चन क्या है बेटे? फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है बेटे। इस तरीके से बेटे, ठीक है। तो बेटे क्या निकालना है? इक्विवेलेंट निकालना है। तो बेटे सबसे पहले पहचानना होगा आपको ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज या पैरेलल? अरे बोलो कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज है बेटे। तो सीरीज में बेटे क्या होता है? आर इक्विवेलेंट आर एस 1/R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कितना बेटे? 3 + 5 + 7 कितना आ गया बेटे? 15 ओम। बोलो बेटे बात समझ में आई? तो नोट करें। अगला क्वेश्चन और है बेटे, ट्राई करेंगे। अगला क्वेश्चन मैं बना देता हूँ बेटे यहाँ पे। ठीक है बेटे, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जल्दी से ट्राई करें बेटे फटाफट से इनको। चलो बेटे देखते हैं इनको सोल्व करके। ध्यान दो बेटे, सेकंड वाला पार्ट जो है यहाँ देखिए बेटे। अब सेकंड वाला देखिए बेटे, ये दोनों किस में है? अरे ये दोनों सीरीज में है दोनों। अरे ये दोनों 10 ओम 10 ओम किस में है? सीरीज में है। तो बेटे इनका क्या बनेगा? इन दोनों का 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटे? 20 हो जाएगा। और नीचे कितना है? 20 ओम है बेटे। बोलो, इससे ये बन गया ना बेटे 20 ओम। बोलो अब ये दोनों किस में है बेटे? देखो 10 + 10 20 हो गया ना, सीरीज में ये दोनों। और 20 और 20 अब किस में? पैरेलल में है। तो बेटे आर पी क्या हो जाएगा? 2 वाला है तो वो फॉर्मूला लगा दीजिए, R1 × R2 अपॉन R1 + R2। तो कितना आया बेटे? 10। कितना आया? 10 ओम। समझ गए बेटे बात या नहीं? इधर वाला थर्ड वाला बेटे तीनों किस में है? पैरेलल में। तो 1/RP। बेटे ये 2 वाला फॉर्मूला था, 2 के लिए लगाते हैं R1 R2 अपॉन R1 + R2। इसके लिए बेटे एक 2 से ज़्यादा तो यही बेटे आप यूज करेंगे। ठीक है, एलसीएम कितना बेटे? 9। 1 + 1 + 3 आ गया बेटे। तो आरपी कितना आया बेटे? 3। रेसिप्रोकल कर दो ना,
1/3 नहीं गधे, रेसिप्रोकल नहीं करना उसका, मैंने बताया था। अब इस वाले का देखिए बेटे, ये 5 ओम है बेटे, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, 10 और 10, तो इनका बेटे 20 नहीं 5 होगा इनका। इनका इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा बेटे इन दोनों का, हाँ 10 इंटू 10 अपोन में 10 प्लस 10 20, तो कितना बेटे 5 आ गया। बोलो बेटे इन दोनों का कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो बेटे कितना 5, उधर कितना है 5 ओम। बोलो तो बेटे अब सीरीज में है ये, तो कितना बेटे 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना बेटे 15 ओम। बोलो बेटे बात समझ में आई या नहीं आई, और दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी से नोट कर ले बेटे इसको। हाँ बेटे किट्टू आया समझ में। चलो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिख लें, इसमें और लिखेंगे, 5th लिखेंगे 5th। बेटे ध्यान देना बात पे मेरी, जो मैं बना रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, याद रखना इसको। इस तरीके से बेटे, ठीक है बेटे, ये आर है, ये आर है, ये आर है। अब बेटे ये वाला जब भी ऐसा कुछ आए तो ये वाला कॉम्बिनेशन बेटे पैरेलल होता है। ये क्या होता है, पैरेलल। ये याद रखना बेटे, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया बेटे। जेई एडवांस जो पेपर होता है बेटे 12th के बाद, पता होगा आपको, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में सोल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, ध्यान देना बेटे बात में, कैसे करना है बेटे, ध्यान देना। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, मैंने क्या बोला कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैसे पैरेलल बना बेटे, ध्यान देना बात पे। ये पॉइंट, एक ये पॉइंट है बेटे, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इसको नंबर 1 बोल दूं, इसको नंबर 2 पॉइंट, ये नंबर 3 पॉइंट, ये नंबर 4 पॉइंट। समझ गए बेटे बात या नहीं समझे। ठीक है बेटे, सबसे पहले 1 और 2 को बना दीजिए बेटे। 1 और 2 के बीच में क्या आर है, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। ठीक है, उसके बाद बेटे ध्यान देना बात पे, जो 2 पॉइंट किससे जुड़ा है बेटे, 4 से। ध्यान देना बेटे बात पे, मैं बना रहा हूँ, रुक जाओ एक मिनट। ये कौन सा था बेटे, 4 पॉइंट था। हाँ, इसका एंड किधर था बेटे, 3। बोलो, या इधर बना देता मैं, उल्टा बना दो ना उसको। ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, और कौन सा पॉइंट बनाए, 2, 1 और 3। ठीक है बेटे, ये वाला रेजिस्टेंस देखिए बेटे, एक एंड कौन सा इसका, 3 है। बोलो बेटे, यहाँ 3 यहाँ बनाए ना, 3 यहाँ बना दो और 4 यहाँ, 3 यहाँ और 2 यहाँ। बेटे सब तीनों रेजिस्टेंस हमने लिख लिए ना। इस ये क्या था बेटे, 1 और 2 के बीच में था। ये किसके बीच में था, 2 और 3, हमने 3 और 2 लिख दिया बेटे। वो किसके बीच में था, 3 और 4 के, 3 और 4 लिख दिया। अब देखो बेटे 1 वाला पॉइंट किससे जुड़ा हुआ है, 3 से, तो 1 वाला पॉइंट जो बेटे ये, इसको जोड़ दो किससे, 3 वाले से। ये ना बेटे 3 वाले, ये भी 3 वाला, ये भी 3 वाला, जोड़ दिया बेटे, जोड़ दिया। अब 2 वाला पॉइंट किससे जुड़ा है बेटे, 4 से। बोलो, ये तो 2 2 है दोनों, तो 2 2 तो एक ही बात है। और किससे जुड़ा है, 4 वाले से। तो बेटे कौन सा कॉम्बिनेशन बन गया, ये पैरेलल बन गया। तो बेटे 1/RP क्या होगा, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो बेटे एलसीएम आ गया, R 1 + 1 + 1 कितना बेटे, 3 हो जाएगा। तो बेटे 1/RP आ गया ये, तो RP कितना हो जाएगा बेटे, R/3। बोलो बेटे, सिंपल था, रेसिप्रोकल करना है, ये था क्वेश्चन बेटे। अब बार बार करने की जरूरत नहीं, इसको देख लेना। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है तो बेटे वो पैरेलल है, तो तीनों का बेटे पैरेलल में ऐड करेंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है बेटे, आईआईटी का क्वेश्चन है ये, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, आप लोगों ने कर दिया और समझ गए बेटे। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और लिख लो इसमें।
ठीक है बेटा, इस तरीके से ये 5, ये 5 ओम, ये भी 5 ओम, ये 10 ओम है बेटे, ये 5 ओम है, ये 5 ओम है। ठीक है, तो चलो बताइए बेटे, पहले बताओ, बाद में नोट करना है। ऊपर दोनों 5 और 5 किस में है, सीरीज में है पैरेलल में? सीरीज में बेटे, 5 और 5, तो कितना हो जाएगा बेटे उनका? 10 हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला ये डायग्राम बन जाएगा बेटे आपका कैसे, ये ऊपर वाला बेटे 10 हो गया मिलके, 5 + 5 कितना? 10 हो। और ये 5 और 5 ये भी सीरीज में है, तो ये भी कितना हो जाएगा नीचे वाला? 10 ओम। बोलो, और इनके बीच में क्या जुड़ा है? इनके बीच में भी 10 ओम जुड़ा है। बोलो बेटे, अब ये तीनों किस में है? पैरेलल में। तो बेटे 1/RP 1/10 + 1/10 + 1/10, एलसीएम बेटे 10 आ गया, ऊपर 3 आ गया, तो बेटे RP कितना हो जाएगा? 10/3, 10/3 ओम आ गया बेटे आंसर, या 3.33। ठीक है, बोलो बेटे, बात समझ में आई? बेटे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरीके का आएगा, वो कुछ रेजिस्टेंस को सीरीज में पैरेलल में मिक्स्ड कॉम्बिनेशन दे देगा। जैसे बेटे इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ये तो सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में है, लेकिन मिला के सारा क्या है बेटे? पैरेलल में है। तो सीरीज और पैरेलल दोनों एक ही क्वेश्चन में आ गया बेटे, या अलग अलग भी बोल सकता है बेटे। बोलो, बात समझ में आई सबको या नहीं आई? बेटे आज की क्लास में इतना बहुत है बेटे, अगली क्लास में चैप्टर पूरा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच।